अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैसे हैं दोस्तों अहले सुन्नत व जमात का एक वाज़े अकीदा है कि तमाम अंबिया किराम बशर हैं और हमारे आका व मौला रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बशर ही हैं और इंसान ही हैं, ना कि कोई जिन या फ़रिश्ता हैं। और ये बात कुरान मजीद से साबित शुदा है और जो इसका इनकार करे वो मुनकिर और कुफ्र करने वाला है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि हमारे आका व मौला ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिबास बशरियत में तशरीफ़ लाए, मगर आपकी हकीकत नूरानियत वाली है। आम तौर पर लोगों को ये मुगालता हो जाता है कि नूरानियत और बशरियत दो मुतज़ाद चीज़ें हैं और ये दोनों एक जगह हरगिज़ जमा नहीं हो सकती। यानी जो नूर है वो बशर नहीं हो सकता, जो बशर है वो नूर नहीं हो सकता। हालांकि ये उनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। जैसा कि कुरान पाक में हज़रत सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि वो नूरी मखलूक हैं, लेकिन हज़रत सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा की बास बशरी सूरत में तशरीफ़ लाते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सल लहा बशरन सविया, फिर हमने उनके पास अपनी रूह यानी जिब्रील अमीन को भेजा तो वो उनके सामने एक तंदुरुस्त एक ख़ूबसूरत आदमी के रूप में ज़ाहिर होते हैं। ये सैयदा मरियम के सामने है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में जिब्रील अमीन हाज़िर होते, अक्सर व बेशतर बशरी शिकल लेकर आते थे। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन उन्हें बशरी सूरत में देखते, स्याह जुल्फ़ें, सफ़ेद लिबास, आँख, नाक, हाथ, पाँव वगैरह सब मौजूद होते। इसके बावजूद जिब्रील अमीन नूर हैं। और कुरान मजीद में हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में मज़कूर है कि फ़रिश्ते उनके पास बशरी शक्ल में आते थे। जिब्रील अमीन हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह के पास भी इंसानी शक्ल में हाज़िर हुए थे। और कुरान मजीद ने जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर कहा है, इसी तरह कुरान मजीद ने ही आपको नूर कहा है। ये हर एक को मानना पड़ेगा कि आप बशर भी बेमिसल और बेमिसाल हैं और आप नूर भी बेमिसल और बेमिसाल हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, बेशक अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे पास नूर आया और रोशन किताब आई। अक्सर मुफस्सिरीन की राय है कि यहाँ नूर से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है और किताब से मुराद कुरान मजीद है। बाज़ मुफस्सिरीन ने यह कहा है कि नूर और किताब दोनों से मुराद कुरान पाक है। तो इस पर तबसरा करते हुए हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अन्नूर वल किताब हुवल कुरान व हाज़ा ज़ईफ़ुन लिअन्नल अतफ़ यूजिबुल मुग़ायरा बैनल मातूफ़ वल मातूफ़ अलैह। एक कौल ये है कि नूर और किताब दोनों से मुराद कुरान मजीद है, लेकिन ये कौल ज़ईफ़ है। फ़खरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं क्योंकि मातूफ़ और मातूफ़ अलैह में मुग़ायरत होनी चाहिए, वो तो यहाँ पाई नहीं जाती। और दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तरफ से उसकी तरफ बुलाने वाले और चमका देने वाले आफ्ताब व महताब बनकर आए हैं। यानी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ ख़ुद नूर नहीं बल्कि दूसरों को नूर अता करने वाले और ख़ुद चमकाने वाले हैं। सुभान अल्लाह। कुरान पाक की तरह अहादीस मुबारका में भी नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नूरानियत का बयान आता है। जिस तरह इमाम हाकिम अपनी मुस्तदरक में एक तवील हदीस सही सनद के साथ ज़िक्र करते हैं कि हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा सैयदा आमिना तय्यबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा का बयान है। वो फरमाती हैं कि जब हुज़ूर की विलादत हुई, मिलाद हुआ, तो इन्नी रई तो खरज मिन्नी नूर अदात मिन्हु कुसूर शाम, मैंने देखा कि मुझसे एक नूर ज़ाहिर हुआ जिसके सबब मक्का मुकर्रमा से में रहते हुए शाम के महल्लात मुझ पर रोशन हो गए थे। सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह ताला ने किस चीज़ को पैदा फरमाया? तो आपने फरमाया कि या जाबिर इन्नल्लाह तआला क़द ख़लक़ क़ब्ल अशिया नूर नबीक, ए जाबिर अल्लाह ताला ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा किया था। और हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सनाया मुबारक यानी सामने वाले 4 दांत मुबारक, इनमें ज़रा स्पेस था, कुशादगी थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम फरमाते तो सामने के दंदान मुबारक से ऐसा नूर दिखाई देता जिससे दरो दीवार रोशन हो जाते। और उलमाए इस्लाम ने भी कुरान और हदीस से यही समझा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत नूरानियत वाली है। इमाम सखावी लिखते हैं, ला ज़िल्ल लिशख्सिही फ़ी शम्स वला कमर लिअन्नहु कान नूरा। हुजूर का साया सूरज में या चाँद में नज़र नहीं आता था, इस वजह से कि आप नूर हैं। और हज़रत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि अम्मा नूरुहु फ़हुव फ़ी गायत मिन ज़ुहूर शर्क़न व ग़रबा व अव्वलु मा ख़लक़ल्लाहु नूरुहु व सम्माहु फ़ी किताबिही नूरा। मशरिक़ और मग़रिब में नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तजल्लात ज़ाहिर हैं। अल्लाह ताला ने सबसे पहले आपके नूर को पैदा किया और कुरान पाक में भी आपका नाम नूर रखा है। अब आप कुरान और हदीस के बेशुमार दलाइल हैं जिनसे आपकी नूरानियत साबित होती है, लेकिन आपकी नूरानियत के ख़िलाफ़ एक भी दलील मौजूद नहीं है। कोई भी मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बशरियत का इनकार नहीं करता, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत तो नूर ही है। जैसा कि बयान हो चुका, नूरानियत और बशरियत में किसी किस्म का तजाद नहीं है, ये गलतफहमी दूर करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर भी हैं और बशर भी हैं, और यही कुदरत का कमाल है।